राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। श्री प्रयागराज महाराज की जय हो। श्री गंगा मैया की जय हो। आज के आनंद की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। विश्व का कल्याण हो। प्राणियों में सद्भावना हो। गौ माता की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। भारत माता की जय हो। भारतीय संस्कृति की जय हो। ओम नमः पार्वती पताये हर हर महादेव। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यायै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायण समारंभां श्रीशुकाचार्य मध्यमाम् श्रीशंकराचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। मन में यही बस चाह प्रभु नित नाम तुम्हारा उचारा करो। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मन मोहन मूर्ति निहारा करो। भर के दृग पात्र में प्रेमा कजल पद पंकज नाथ पखारा करो। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु। नित आरती भव्य उतारा करो। सीता लखन समेत प्रभु रघुनंदन घन श्यामा। भरत पवन सुत रिपुदम बारंबार प्रणामा। अपने अपने घरन की सब काहो को भीरी। तुम ही पीर सब घरन के धन्य धन्य रघुबीर। सियावर रामचंद्र की जय हो।
अनंत श्री ब्रह्मांड नायक जगदाधार भगवान श्री रामभद्र की असीम अनुकंपा से आज यह शुभ अवसर प्राप्त है कि हम आप गंगा मैया की पावन गोद में एकत्र हुए हैं। आए उन्हीं के चरण कमल शरण में बैठ करके अपने मन व वाणी को पवित्र करने के लिए एक दो बार प्रेम से भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करें। तत्पश्चात जैसे गुरुदेव भगवान की कृपा होगी कुछ वांगमयी सेवा प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। सभी लोग प्रेम से बोलिएगा। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय राम हरे घन श्याम हरे जय राम हरे घन श्याम हरे राम हरे घन श्याम हरे जय राम हरे घन श्याम हरे राधा बल्लभ श्याम हरे जय राधा बल्लभ श्याम हरे राधा बल्लभ श्याम हरे जय राधा वल्लभ श्याम हरे जय राम लला जय जनक लली 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 जय लक्ष्मण बली जय जय लक्ष्मण बजरंग बली मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन सकल मंगल मूल निकंदन मंगल भवनाय मंगल हारे मंगल भवन मंगल हारे प्रभु सदशरथाय जर बिहारी प्रभु सदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरदो संभारी दीन दयाल बिरदो संभारी हर भुनाथ मम संकट भारी हर भुनाथ मम संकट भारी अनाथ सकल संपदा तुम्हारी नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवको समेत सुधारी मैं सेवक समेत सुधारी आज ये विधि होई नाथ ही मोरा ये विधि होई नाथ ही मोरा कर वो सोबे
समय थोड़ा करहु सुवेदिता समय थोड़ा करहु सुवेदिता समय थोड़ा करहु सुवेदिता समय थोड़ा श्री राम माय सब जग जातु सिया राम मैं सब जग जातु वो प्रणाम जोरे जुग पातु करहु प्रणाम जोरे जुग पातु वो प्रणाम जोरे जुग पातु करहु प्रणाम जोरे जुग पातु। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आप सब उठ करके इधर आ जाएं, इस साइड में हो जाएं, माताएं इस साइड में हो जाएं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए बिना किसी भूमिका के भगवान की कथा की तरफ चलने का प्रयास किया जाए। कथा में तो हम सब पूर्व में भगवान की का प्राकट्य कल की कथा में हुआ, बड़ा आनंद आया। लेकिन भक्तों आज का दिन मंगलवार का है। लोग हनुमान जी की उपासना करते हैं, हनुमान जी का पूजन करने जाते हैं। हनुमान जी के लिए विशेष दिन आज का माना गया है। रामचरितमानस में वर्णन आया है कि भरत चरित करने मो तुलसी जो सादर सुनही। भरत के चरित्र को जो नियम पूर्वक से श्रवण करता है उसे दो वस्तुएं मिलती हैं। सिया राम पद प्रेमो अवसि होई भवरस बिरति। भगवान श्री सीताराम के चरणों में प्रीति हो जाती है, अवश्य ही उसे वैराग्य प्राप्त होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हनुमान जी की अपेक्षा भैया भरत महान माने गए हैं, फिर भी जहां देखिए वहां हनुमान जी की पूजा होती है। हनुमान जी का मंदिर गांव गांव में दिखलाई पड़ता है, घर घर में उनकी फोटो दिखलाई पड़ती है, पर भैया भरत का मंदिर कहीं नहीं दिखलाई पड़ता है। जबकि मानसकार गोस्वामी जी ने लिखा है कि भरत जी की आराधना तो स्वयं प्रभु श्री राम जी करते हैं। भरत सरीस को रामो सनेही, भरत सरीस को राम सनेही। जग जय पुराण जय जप राम राम जप भरत सरीस को रामो सनेही। सरीस को राम सनेही। जय जप राम राम जप आज हमारे राम जी भरत भरत जपते हैं, संसार तो राम राम जपता है, पर हमारे प्रभु श्री राम जी भरत को जपते हैं। लेकिन आज भरत की आराधना करने वाला कोई नहीं है महाराज जी, क्योंकि भरत जी के द्वारा जो मिलता है उसे कौन ग्रहण कर सकता है? अरे उसे तो वही ग्रहण कर सकता है ना
कि जही पर कृपा राम कई होई, पर कृपा राम कई होए, पर कृपा करली सब कोई। जही पर कृपा राम के होए, पर कृपा करे सब कोई। महाराज आज संसार में कोई भरत की आराधना नहीं करना चाहता है। भरत जी के द्वारा जो मिलता है ना उसे लेने वाले बहुत कम हैं, और हनुमान जी के द्वारा जो मिलता है उसे तो लेने वाले बहुत हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भरत जी के द्वारा तो वैराग्य मिलता है ना। आज संसार में कोई भी माता पिता यह नहीं सोचता है कि मेरा बेटा साधु हो जाए, मेरा बेटा बैरागी बन जाए, कि मेरा बेटा भगवान का भजन करने लगे। किसी के मन में यह विचार नहीं आएगा। कोई यह नहीं सोचता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके बढ़िया विद्वान हो जाए, संत महात्मा हो जाए। नाना, अरे मेरा बेटा तो अच्छी सर्विस पा जाए, इंस्पेक्टर बन जाए, दरोगा बन जाए, विचार कर जज बन जाए। आज महाराज किसी के मन में यह भाव नहीं जागता है कि मेरा बेटा भगवान का भक्त हो जाए। जबकि मानसकार गोस्वामी जी ने लिखा है ना, महाराज धन्य तो वही कोख होती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त होता है ना। गोस्वामी जी ने लिखा है ना, सुमित्रा अम्बा ने कहा कि पुत्रवती जुपति जग सोई, पुत्रवती जुपति जग सोई, भक्त जासो सोत होई, रघुबर भगत जासो सुत होई। उसी का जीवन धन्य होता है जिसका पुत्र भगवान का भक्त बन जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज हनुमान जी की आराधना लोग क्यों करते हैं ना, हनुमान जी से तो स्वार्थ सिद्ध होता है। हनुमान जी को लोग मनौती मानते हैं। अरे भैया मेरी विजय हो जाएगी, मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूँ तो 1.25 मन का लड्डू चढ़ाऊंगा, मेरा बैनामा हो जाएगा तो मैं लड्डू चढ़ाने आऊंगा, या मेरे बेटे की तबीयत खराब है यदि ठीक हो जाएगी तो मैं लड्डू चढ़ाने आऊंगा। महाराज कोई नहीं, स्वार्थ हनुमान जी के पास नहीं जाता है कि जो भी जाते हैं स्वार्थ को लेकर के ही जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। स्वार्थ लाई करई सब प्रीति, स्वार्थ लाए करई सब प्रीति, स्वार्थ लाए कराए सब प्रीति, सुर नर मुनि सब महाराज हनुमान जी की आराधना लोग स्वार्थ में बस पढ़ कर के करते हैं ना। हनुमान जी तो ऐसे देवता है ना कि हमारी भौतिक कामनाओं की पूर्ति करते हैं। अरे ना सह रोगा हरे सब पीरा, सह रोगा हरे सब पीरा, जो सुमिर वो हनुमत बलबीरा, जो सुमिरत हनुमत बलबीरा। सह रोग हरे सब पीरा, सह रोग हरे सब पीरा, जो सुमिर हनुमत बलबीरा, जो सुमिरत हनुमत बलबीरा। महाराज कितना भी बड़ा संकट हो ना, हनुमान जी उससे उबार देते हैं। संकट ते हनो मान छुड़ावे, संकट ते हनो मान छुड़ावे, मन कर्म बचना ध्यान जोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान
जो लावे। महाराज इतना ही नहीं, हनुमान जी ऐसे देवता है ना कि तुम उपकारा सुग्रीव ही कीन्हा, तुम उपकारा सुग्रीव ही कीन्हा। राम मिलाए राम मिलाए राजपद दीन्हा, राम मिलाए राजपद देना। महाराज हनुमान जी तो ऐसे देवता है महाराज, उपकार भी करते हैं, राम से भी मिला देते हैं और राज्य पद भी दिला देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए लोग हनुमान जी की आराधना करते हैं। हनुमान जी तो समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हनुमान जी तो महाराज, हनुमान जी के हृदय में तो भगवान हमेशा विराजमान है ना, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि सुमिरी पवना सोता पावन नामो, सुमिरे पवना सोता पावन नामो। अपने बस करे राखे रामो, अपने बस करे राखे हो राम। महाराज भगवान की कथा हनुमान जी को अति प्रिय है ना। रामचरित सुनी देखो रसिया, रामचरित सुनी देखो रसिया। राम लखन से पावन बसिया, राम लखन से पावन बसिया। हनुमान जी के हृदय में तो हर वक्त भगवान श्री राम विराजमान हो रहते हैं ना। हनुमान जी की आराधना करोगे ना तो महाराज भगवान का साक्षात्कार होने में विलंब नहीं लगेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भक्तों आपको एक घटना बताएं, गुरुदेव भगवान के द्वारा सुना गया है, बड़ी सुंदर चर्चा है। आज प्रयाग में हम आप सब इकट्ठा हुए हैं गंगा मैया की पावन गोद में। इसी प्रकार से सन 63-64 की घटना है शायद, कुंभ बहुत लगा हुआ था, महाकुंभ, बहुत बड़ी भीड़ थी। एक आज तो देख रहे हो सरकार हमारे आपके बीच में कितनी अच्छी व्यवस्था बना रहे हैं। कई पुल बन जाते हैं कुंभ के समय। उस समय तो 1-2 पुल बनता था, एक आने के लिए एक जाने के लिए। बड़ी दिक्कत होती थी, बहुत बड़ी भीड़ थी। कितने यात्री तो दब करके मर गए थे, कितने कहां परेशान हुए कुछ पता नहीं था। महाराज जी एक यही इलाहाबाद में मुट्ठीगंज है, वहां के एक सेठ था। वो अपनी परिवार को लेकर के स्नान करने के लिए आया था। उसकी पत्नी गायब हो गई, उसका बेटा दब गया था, बहुत परेशान था। प्रशासन ने किसी प्रकार से उसे निकाला, बच्चे के शव को निकाला। तो बच्चे के शव को लेकर के रोने लगे। रोते हुए राम जानकी मंदिर पर पहुंचे, बांध पर वहीं शव को लिटा दिया और लगे रोने। मंदिर का पुजारी बाहर निकल करके आया, कहा भैया क्यों रो रहे हो? कहा मेरा बेटा खत्म हो गया है, मेरी पत्नी गायब हो गई है, रो न तो क्या करूं। मंदिर का पुजारी ने बड़ा सुंदर शब्द कहा, भक्तों अरे तुम्हारी पत्नी गायब हो गई है, तुम्हारा बेटा खत्म हो गया है, तो यहां रोने से क्या होने वाला है? फिर कहा रो न तो क्या करूं। कहा एक काम करो ना, अरे विचार करो, यहां रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है। अरे बनी थी बंदनी सीता, बनी थी बंदनी सीता, समर में शेष सोए थे। बनी थी बंदनी सीता, समर में शेष सोए थे। कहा इन्हीं भगवान से भैरव हमारे राम रोए थे।
अरे बड़ा है वह खोजने वाला, त्रिलोकी को हिला देगा। बड़ा है वह खोजने वाला, त्रिलोकी को हिला देगा। अरे मिलाई राम की जिसने, मिलाई राम की जिसने, तुम्हारी भी मिला देगा। मिलाई राम की जिसने, तुम्हारी भी मिला देगा। यहाँ रोने से क्या होने वाला है? अरे लक्ष्मण को शक्ति लगी हुई थी, गोद में भगवान श्री राम लेकर के रो रहे थे ना, लेकिन किसने बचाया था? कहलाए सजीवना लखन जियाए, सजीवना लखन जियाए, रघुबीर हरषि उड़ाए, रघुबीर हरषि उड़ाए। आलाय सजीवना लखन जियाए, आय सजीवना लखन जियाए, रघुबीर हरषि उड़ाए, रघुबीर हरषि उड़ाए। हे बाबा, यहाँ रोने से कुछ होने वाला नहीं है, लेटे हुए हनुमान जी के पास लेकर के जाओ ना। अरे कह रहे हो मेरा बेटा मर गया है, खत्म हो गया है। अरे करोड़ों को से अमृत लाकर इसे पिला देगा। करोड़ों को से अमृत लाकर इसे पिला देगा। अरे जिलाया से सको जिसने, जिलाया से सको जिसने, तुम्हारा भी जिला देगा। जिलाया से सको जिसने, तुम्हारा भी जिला देगा। मानसकार गोस्वामी जी लिखा कि लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उड़ाए। यहाँ रोने से क्या होने वाला है? लेके हनुमान जी के पास जाओ। सेठ जी बच्चे के शौक और कंधे पर उठाए, लेकर के लेटे हुए हनुमान जी के पास पहुंच गए। रोते रोते रात्रि से सुबह हो गई। न तो बालक के जिंदा होने की संभावना, न तो पत्नी के मिलने की संभावना। प्रातः काल हुआ, सूर्योदय हुआ, बच्चे के शव को उठाए कंधे पर रखे, लेकर के महाराज गंगा जी की तरफ बढ़ने लगे। जा रहे हैं अंतिम संस्कार करने हेतु। उधर से महाराज वही हनुमान जी महाराज जो लेटे हुए थे ना, उठ करके जाते हैं वयोवृद्ध ब्राह्मण का रूप पकड़ करके, उनकी पत्नी का हाथ पकड़े हुए सामने से लेकर के चले आ रहे हैं। ज्यों ही सेठ जी की दृष्टि पत्नी के ऊपर पड़ती है, महाराज जी बच्चे के शव को वहीं लेटा करके बड़े हर्ष के साथ दौड़ करके पत्नी से मिलना चाहे। अरे पत्नी ने कहा मुझसे क्यों मिलने आ रहे हो? जिन्होंने हम लोगों को मिलाया है पहले उनके चरणों में प्रणाम तो करो। जो ही प्रणाम करना चाहते हैं, आज हनुमंत लाल जी महाराज गायब हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान महाराज गायब हो गए। भक्तों, हनुमान जी की लोग आराधना करते हैं ना, हनुमान जी से क्या नहीं मिलता है? सब कुछ मिलता है। महाराज हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं कि जो आज हमारे आपके यहाँ कलयुग में भी प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है। अरे गद्दी के रक्षक श्री हनुमान, गद्दी के रक्षक श्री हनुमान, गदाल के तो दसों सिधाओ, जो कोई दोष्ट निकेतन आवे, अरे ताही महाप्रभु मारी भगाओ। कहा बिनती मेरी हनुमान महाप्रभु, बिनती मेरी हनुमान महाप्रभु, अरे छाड़ी गढ़ी तू यहाँ चल आओ, छाड़ी गढ़ी तू यहाँ चल आओ। कहा जे धरि ध्यान कथा सुनी है, जे धरि ध्यान कथा सुनी है, तिल के धन धर्म पुत्र बढ़ाओ, तिल के धन धर्म
और पौत्र बढ़ाओ। बोलिए हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, माताएं थोड़ा आगे हो जाए, अभी आगे बहुत जगह है, थोड़ा थोड़ा आप सब आगे चल जाए। सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए हमारे अभिषेक जी एक भजन श्रवण कराना चाहते हैं। भजन को श्रवण कर लें फिर कथा की तरफ चलें। हेलो जब भी कोई गम ऐ मेरे राम मुझे सताता है। जब भी कोई गम ऐ मेरे राम मुझे सताता है। जब भी कोई गम ऐ मेरे राम मुझे सताता है। तेरा ही नाम तेरी दुआ ही काम आता है। तेरा ही नाम तेरी दुआ ही काम आता है। जब भी कोई गम है मेरे नाम मुझे सताता है। जब भी कोई गम है मेरे राम मुझे सताता है। प्रभु श्री राम के चरणों में वाक्य निवेदित करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु हमारे दिल कोई सुनाए तो सुनाए। प्रभु जितना आपने दे दिया है वो बहुत है, कोई अपने दिल की व्यथा और गाथा सुना नहीं सकता। हमारे दिल कोई सुनाए तो सुनाए कैसे। झूठी दुनिया से भरोसे को जिताए कैसे। आने दिल को सुनाए तो सुनाए कैसे। झूठी दुनिया के भरोसे को जताए कैसे। जो है अपना जो है अपना वही बेगाना नजर आता है। प्रभु ये जो आपकी बनाई सृष्टि है
कब कौन अपना है कब कौन बेगाना हो जाता है कुछ पता नहीं चलता है। जो है अपना जो है अपना वही बेगाना है। जब भी कोई गम है मेरे गाम मुझे सताता है। जब भी कोई गम है मेरे गाम मुझे सताता है। तेरा ही नाम तेरी दुआ ही काम आता है। जब भी कोई गम है मेरे नाम मुझे सताता है। प्रभु से कहना है, हे राम सारी दुनिया की चोट खा के तुझे पुकारा है। सारी दुनिया की चोट खा के तुझे पुकारा है। हम हैं तेरे राम तू हमारा। सारी दुनिया की चोट खा के तुझे पुकारा है। हम हैं तेरे राम राम हमारा है। होती पूरी हे राम उन सभी की अर्जी पूरी हो जाती है जो आपके दर पे पहुंचता है और कहता है, हे ईश्वर हे राम अब तुम्हारे संभाले, अब तुम्हारे ही हवाले मेरी बागडोर है, अब संभाल लो। सारी दुनिया की चोट खा के तुझे पुकारा है। हम हैं तेरे राम राम हमारा है। होती पूरी अर्जी जो भी यहाँ लगाता है। होती पूरी अर्जी उसकी जो लगाता है। जब भी कोई गम है मेरे राम मुझे सताता है। जब भी कोई गम है मेरे राम मुझे सताता है। तेरा ही नाम तेरी दुहाई काम आता है। तेरा ही नाम तेरी दुहाई काम आता है। जब भी कोई गम है मेरे राम सताता है। जब भी कोई गम है मेरे राम जब भी कोई गम है मेरे राम सताता है। जब भी कोई गम है मेरे राम सताता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज जी लंका में घूम रहे हैं। मानसकार गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है
कि मंदिर मंदिरा प्रतिकर शोधा मंदिर मंदिरा प्रतिकार शोधा देखे वो जहाता अगणित जोधा वो जाता अगणित जोधा गय वो दसाना मंदिर माही गय वो दसाना मंदिर माही आयती विचित्रा कई जाता सुनाही आते विचित्र कहे जाता सुनाही आयती विचित्रा कई जाता सुनाही आते विचित्र कहे जाता सुनाही। महाराज आज हनुमान जी लंका में घर घर घूम रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। अरे लंका में तो सब राक्षसों का निवास है, सो आज गोस्वामी जी मंदिर क्यों लिख रहे हैं महाराज जी? हनुमान जी जहां जा रहे हैं वहां पर मंदिर क्यों लिखा जा रहा है? भवन क्यों नहीं लिखा गया? मकान क्यों नहीं लिखा गया? झोपड़ी क्यों नहीं लिखी गई? आज मंदिर शब्द का वर्णन क्यों आ रहा है? हनुमान जी कौन है महाराज जी? हनुमान जी को हम आप देवता मानते हैं ना। आज हनुमान जी जहां पर जाएंगे, जहां रुकेंगे, वहां क्या होगा? मंदिर शब्द हो जाएगा। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे वो जहां तहां अगणित जोधा। और महाराज हनुमान जी अकेले तो जा नहीं रहे हैं। आज हनुमान जी के हृदय में राम लक्ष्मण सीता विराजमान है। 3 हो गए हनुमान जी, 4 हो गए। हनुमान जी का 11वां रुद्र माना गया है। शंकर और पार्वती भी साथ ही में विराजमान हैं। आज हनुमान जी महाराज 6 को लेकर के जहां जाएंगे वहां क्या होगा? मंदिर हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा मंदिर प्रतिकर शोभा देखे मुझे देखे वो चाहता है गणित जोधा गय वो दसानन मंदिर माही गय वो दसानन मंदिर माहे दसानन जहाँ लंका अधिपति राजा रावण के यहाँ जा रहे हैं वहां भी मंदिर हो गया। गय वो दसानन मंदिर माही गय हो दसानन मंदिर माहे अति विचित्र कही जात सुनाही आते विचित्र कहे जात सुनाहे महाराज हनुमान जी वहां पर पहुंच गए रावण के यहाँ। रावण के यहाँ पहुंच रहे हैं, दशानन के यहाँ, वहां भी मंदिर हो गया। तो वहां देख क्या रहे हैं? अरे शयन किए देखा कपि शयन किए देखा कपि मंदिर महोन दिख पया मंदिर महो न देख हनुमान जी ने देखा कि रावण सो रहा है। आज महाराज रावण अकेले नहीं सो रहा है।
लगता है मंदोदरी भी साथ में सोई हुई है। हनुमान जी ने एक बार चक्कर में पड़ गए, फिर सोचे नाना ऐसा तो नहीं हो सकता है, कहीं पर यहाँ तो वैदेही नहीं दिखलाई पड़ रही है। आज हनुमान जी इधर उधर घूम करके फिर आते हैं, देख रहे हैं सो रहे हैं। हनुमान जी ने एक युक्ति निकाली महाराज जी, कहा देखो मैं अभी तमाशा बनाता हूँ। हनुमान जी का बंदर का स्वभाव है, धीरे धीरे प्रवेश करते हैं, पहुंच जाते हैं रावण के यहाँ तक। रावण के पास में पहुंचते हैं, देख रहे हैं कि रावण का बाल बिखरा हुआ है और मंदोदरी की चोटैया भी खुली थी। बोलिए भगवत्सल भगवान की। हनुमान जी ने आनंद लेने के लिए दोनों के बाल को एक ही में कस करके बांध दिया और बांध करके महाराज चले आए। कहीं ओट में जा करके खड़े हो गए, इधर देख रहे हैं। अब क्यों ही महाराज रावण की थोड़ा सा नींद खुलती है, करवट लेना चाहता है ना, महाराज बाल पर खिंचाव पड़ता है। रावण चिल्ला पड़ता है मंदोदरी, अरे तूने क्या तमाशा बना रखा है? कहा नाथ मैंने तो कुछ नहीं किया। रावण ने महाराज एक बार गर्दन को घुमाया, मंदोदरी सामने आ गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कहा तूने बाल को क्यों बांधा? कहा मैंने नहीं बांधा। कहा बांधा किसने? कहा कुछ पता ही नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। दोनों मिलकर के लगे छोड़ने, लेकिन छूटी न ग्रंथि अधिक अधिक अरुझाई, उसी में अरुझती चली जा रही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इधर हनुमान जी सोच रहे हैं, यहाँ पर तो वैदेही नहीं दिखलाई पड़ रही है। गयऊ दशानन मंदिर, गयऊ दशानन मंदिर माये, अति विचित्र कही जात चित्र कहे जात सुनाए, शयन किए देखा शयन किए देखा मंदिर माहौल दिख गया, मंदिर महोना महाराज पहले ही नहीं दिखलाई पड़ती हैं। हनुमान जी खड़े होकर के सोचने लगे कि सोच ही लागे कहाँ बजाऊं, सोच लागे कहाँ बजाऊं, कहाँ दरस सीता कर पाऊं, दरस आधार पाऊं। महाराज सो हनुमान जी विचार करने लगते हैं, यहाँ पर तो वैदेही नहीं दिखलाई पड़ रही है, अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ पर सीता जी का दर्शन होगा, कहाँ पर मिलेंगी। कहा बिनु देखे से कहीं जाऊं देखे से कहीं जान जाओ, कैसे बदाना प्रभु ही देख राओ, कैसे बदाना प्रभु ही देख लाओ। यदि आज माता सीता जी का दर्शन नहीं होता है, वापस जाता हूं तो प्रभु के सामने कैसे मुख दिखलाऊंगा। हनुमान जी सोचने लगे। महाराज हनुमान जी के नेत्रों में आंसू आने लगते हैं। हनुमान जी सोचते हैं कि जामवंत पूछ ही कुशलाता, जामवंत पूछ ही कुशलाता, किया ही जानकी माता, जानकी माता। अरे कवन उतर गई हम तीन जाई, कवन उतर गई हम तीन जाई, कवन तनया मना मह पछताई, पवन
तनाया माना हनुमान जी मन ही मन पश्चाताप कर रहे हैं, मैं तो इतना बड़ा बीड़ा लेकर के आया हूँ ना, आज मैं वापस कैसे जाऊंगा। जामवंत मुझसे पूछेंगे क्या माता सीता जी का दर्शन हुआ, सकुशल है, उस समय हनुमान तो कौन सा जवाब दोगे। क्या तुमको यही कहना पड़ेगा कि मैं दर्शन नहीं कर पाया। महाराज हनुमान जी चारों तरफ घूम रहे हैं, दृष्टि उठा करके 10 दिशाओं में देख रहे हैं, कहीं पर मैया का साक्षात्कार हो जाए। महाराज तब तक हनुमान जी के सामने दिखलाई क्या पड़ता है, बड़ा सुंदर भाव गोस्वामी जी ने लिखा कि भवन का पुनि दीख सुहावा, का पुनि देखा सुहावा, हरि मंदिर आता भिन्न बनावा, हरि मंदिर आता भिन्न बनावा। वास्तव में महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है। जहां पर तो भवन लिखना चाहिए था, वहां पर तो गोस्वामी जी ने लिखा कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, और जहां पर मंदिर लिखना चाहिए था वहां पर बाबा जी लिख रहे हैं कि भवन ये कपुनि दीख सुहावा। भवन अब बताइए कहा, लेकिन अरे हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, सभी तो मंदिर था लेकिन ये हरि मंदिर, भगवान का मंदिर, यानी हरि माने भक्त, किसी भक्त का मंदिर है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। इतना ही नहीं महाराज जी वहां पर पहुंचते हैं तो देख क्या रहे हैं कि रामायुध अंकित गृह शोभा बरड़ी न जाई, रामायुध अंकित गृह शोभा बरड़ी न जाई। भगवान के बाणों के चिन्ह बने हुए हैं, राम नाम अंकित गृह शोभा बरड़ी न जाई। भगवान का नाम अंकों में लिखा गया है। भक्तों विचार करो, अंक में राम का नाम लिखा गया है। हनुमान जी ने देखा, किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, ये महाराज जी राम का नाम अंक में क्यों लिखा गया है। विभीषण महाराज बड़े चालाक थे। विभीषण ने सोचा अगर मैं राम शब्द सीधे लिख दूंगा तो कहीं रावण की दृष्टि पड़ जाएगी तो मुझे डांटने लगेगा। सो विभीषण ने भगवान के नाम को अंकों में लिखा था, नाव तुलसी के वृंदा देखी हरस कपिराई। लेकिन भक्तों बात छिप नहीं पाई। एक दिन की बात है, कहीं से रावण घूमता हुआ आया और विभीषण के भवन के सामने पहुंचा तो देखा कि राम शब्द लिखा गया था। पूछने लगा, अरे भैया विभीषण, तू अपने भवन के सामने क्या नाम लिख रखा हुआ है। कहा भैया मैंने क्या गलत लिखा है। अरे मैं तो आपका पुजारी हूं, आप ही को तो नाम लिखा हूं। रास रावण मसी मंदोदरी, मैं तो अपने भैया और भाभी का पुजारी हूँ, इसलिए पूरा नाम न लिख करके मैंने 2 ही अक्षर में काम चला लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। रामायुध अंकित गृह शोभा बरड़ी न जाई, नव तुलसी के वृंदा देखी है रस कपिराई। हनुमान जी महाराज देखते हैं, महाराज आज उस कुटिया के समक्ष तुलसी जी के वृक्ष लगे हुए हैं। हनुमान जी सोचने लगे, अरे लगता है यहाँ भी संत लंका में कहाँ से हो सकते हैं, संत तो भारत में हो सकते हैं, ये तो लंका है ना। अरे लंका यही सी चारा निवासा से चारा निवासा, लंका से चारा निकर निवासा, से चारा निवासा। यहाँ कहाँ सा जन
कपिलागा हो तारा का कर कपिलागा ते ही समाया विभीषण जागा समाया विभीषण जागा ते ही समाया विभीषण जागा समाया विभीषण जागा। ये महाराज हनुमान जी तर्क करने लगे, सोचने लगे। उसी समय विभीषण की ने आंखें खुल गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। वहां से लाते हैं, दिखाओ। अरे राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। 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 लूट कर ले गया दिल जिगर हो। लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर 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 लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर। मैं तो गई भरने यमुना में पानी मैं तो गई भरने यमुना में पानी मैं तो गई भरने यमुना में पानी मैं तो गई भरने यमुना में पानी। देख छवि नट खटकी हुई मैं दीवानी देख छवि नट खटकी हुई मैं दीवानी। देख छवि नट खटकी हुई मैं दीवानी देख छवि नट खटकी हुई मैं दीवानी। उसने मारी जो उसने मारी जो तिरछी नजर सावरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर। सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा
गया दिल जिगर श्याम राजा कर ले गया दिल जिगर श्याम राजा कर। सभी भजन को सुनते रहें और मीठी मीठी तालियां बजाते रहें। अभी कुछ ही क्षणों बाद अभी महाराज जी हनुमान जी महाराज का वर्णन कर रहे थे। अभी कुछ ही क्षणों बाद आप लोगों को हनुमान जी की झांकी भी देखने को मिलेगी, तो धैर्य बनाकर आप लोग मीठे मीठे तान सुनी बांसुरी की हुई मैं दीवानी, तान सुनी बांसुरी की हुई मैं दीवानी, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध मैं खोई रही, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध मैं खोई रही। भूल गई लोक लाज, भूल गई लोक लाज बस्ती में होए रही। छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको जाऊं किधर, छोड़ के तुझको जाऊं किधर, श्याम राजा कर ले गया दिल जिगर श्याम राजा कर ले गया दिल जिगर श्याम राजा कर। सामरा मेरा सामरा, मेरा सामरा, सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा। लूट कर ले गया दिल जिगर श्याम राजा तुगर, लोग कर ले गया दिल जिगर श्याम राजा कर। लोग कर ले गया दिल जिगर श्याम राजा कर। बाथली रमण तुझ पे आसनड़िया, बाथली रमण तुझ पे आसनड़िया, है यही तमन्ना शेष जीवन घड़िया, है यही तमन्ना शेष यही घड़िया। बाथली रमण तुझसे आशा की लड़िया, ओ बाथली रमण तुझसे आशा की लड़िया, है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़िया, है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़िया। तेरे चरणों में जय हो, तेरे चरणों में जाए गुजर, तेरे चरणों में जाए गुजर, श्याम राजा तुगर कर ले गया दिल जिगर, श्याम राजा तुगर। सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा। कर ले गया दिल जिगर, कर ले गया दिल जिगर श्याम राजा तुगर, कर ले गया दिल जिगर श्याम राजा तुगर, श्याम राजा तुगर, श्याम राजा तुगर, श्याम राजा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए चर्चा चल रही थी कि राम नामा तही सुमिरन कीन्हा, राम सुमिरा तके हृदय हरसता पे सजन चीन्हा, जी ने विचार किया यहाँ तो राम नाम का उच्चारण हो रहा है, लगता है कोई संत महात्मा ही है। चलो एक काम किया जाए, ब्राह्मण का रूप पकड़ करके चलते हैं। विप्रो पधारे
वचन सुनाए। प्रलोभाले वचन सुनाए। सुनत विभीषण उठता है आए। सुनत विभीषण उठता है आए। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप पकड़ करके क्यों गए? हनुमान जी ने सोचा यदि कोई लंका का राक्षस होगा, भेष बदला होगा, तो ब्राह्मण को मारने वाला नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो ब्राह्मण का रूप पकड़ करके जाते हैं। आज महाराज विभीषण ने देखा तो करी प्रणाम, पूछी कुशलाई। करे प्रणाम पूछी कुशलाई। कह भोली जा कथय बुझाई। बेप्रतः होली जय कथा बुझाई। आदि तुम रामा दीनय अनुरागी। तुम रामा दीनय अनुरागी। आय मोहे करन बड़ भागे। आय मोहे करन बड़ भागे। अरे भैया आप कौन है, कहाँ से आ रहे हैं? कुछ अपना परिचय तो बता दीजिए ना। तब हनुमंत कही सबा राम कथा निज नामा। सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमिरी गुण ग्रामा। आज हनुमान जी महाराज प्रभु की चर्चा श्रवण कराने लगे। विभीषण ने कहा आपने तो भगवान की बड़ी सुंदर चर्चा सुनाई, अब आप अपना भी तो कुछ परिचय बता दीजिए। आप कौन हैं, आप कहां से आए हुए हैं? हनुमान जी ने कहा भैया मैं अपना परिचय क्या बताऊं, मेरे नाम का फल तो बड़ा विचित्र है ना। कहा क्या फल विचित्र है? कहा सरकार जो प्रातः काल मेरा नाम ले लेता है उसको दिन भर अन्न जल नहीं मिलता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रातः ले जो नाम हमारा, जो नाम हमारा। दिन ताहि न मिलैया। दिन ताहि न मिलैया। काल जो मेरा नाम लेता है दिन भर उसको अन्न जल नहीं मिलता है। संसार के लोग प्रश्न करते हैं महाराज जी क्या सत्य बात है कि हनुमान जी का प्रातः काल नाम लेने से अन्न नहीं मिलता है? अरे नहीं भक्तों ऐसी बात नहीं है। हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुज बन कृषानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अरे मैं तो नित्य हनुमान जी का नाम लेकर के उठता हूँ, लेकिन मुझे कभी ऐसा अनुभव नहीं होता है। कहा हनुमान जी ने ऐसा क्यों कहा? अरे भक्तों हनुमान जी इसलिए ऐसा कहा क्योंकि भक्त वही है जो अपने नाम के स्थान पर भगवान के नाम का प्रचार करे, अपने गुण के स्थान पर भगवान के गुण को गाए, उसी को संत कहा जाता है। हनुमान जी ने सोचा यदि मैं अपना नाम बताऊंगा तो ठीक नहीं होगा, यदि भगवान के नाम की चर्चा होगी तो कम से कम संसार में लोग मेरा नाम ना लेकर के मेरे प्रभु का नाम लेंगे ना, तो मुझे भी कुछ फल मिलेगा। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि प्रातः जो नाम हमारा, अरे तेहि दिन ताहि न मिलैया। जो प्रातः काल मेरा नाम ले लेता है उसको दिन भर अन्न जल नहीं मिलता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के जय हो। हनुमान जी से भैया विभीषण ने कहा भैया जब आप यहाँ पर रहते हो ना, हनुमान जी ने कहा भैया विभीषण अरे जब आप यहाँ पर रहते हो ना, यहाँ पर मैं किस लिए आया हूँ आपको पता होगा? कहा नाना, कहा यहाँ तो मैया सीता जी की खोज में आया हूँ, क्या आप कुछ पता बता सकते हो? विभीषण ने कहा भैया मैं युक्ति तो जरूर बता सकता हूँ, लेकिन कहा जब आप युक्ति बता सकते हैं तो आपने मैया का साक्षात्कार जरूर किया होगा। भक्तों विभीषण
के नेत्रों में आंसू आ गए। विभीषण ने कहा भैया हनुमान, मैं यहाँ रहता जरूर हूँ, युक्ति तो बता सकता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे माता सीता का दर्शन नहीं हो पाया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वो लंका का जो राजा रावण है वो जाकर ले जाकर के जिस स्थान पर रखा है वहां पर कोई पहुंच ही नहीं पाता है। वहां पर तो ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी ही किसी के पास नहीं है। कहा उस दरवाजे का नाम क्या है? कहा उस दरवाजे का नाम तिलस्मी दरवाजा है। हनुमान जी ने कहा मैं उस ताला को तोड़ करके भैया आऊंगा और आपको भी दर्शन कराऊंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के आज हनुमान जी महाराज वहां से चल पड़ते हैं और जहां पर सीता जी बैठी हुई थी ना वहां पर पहुंच करके हनुमान जी एक बार जय श्री राम की आवाज लगाते हैं। आज तिलस्मी दरवाजा जो लगा था उसका ताला खटाखट टूट जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के आज हनुमान जी अंदर प्रवेश करते हैं। वहां पर अशोक वृक्ष के नीचे श्री सीता जी अकेली बैठी हुई हैं, वहां कोई नहीं दिखलाई पड़ रहा है। हनुमान जी क्या करें महाराज जी? अरे तरु पल्लवा महु राहाय लुकाई, तरु पल्लवा महु राहाय लुकाई, तरु पल्लवा महु राहाय लुकाई, करई बिचारा करो का भाई, करे बेचारा करो का भाई। हनुमान जी बैठ करके सोच रहे हैं अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज हनुमान जी के साथ में कोई नहीं है। हनुमान जी किसको भाई कह करके पुकार रहे हैं? तरु पल्लवा महुराहाय लुकाई। आज मानो जिस पेड़ पर बैठे हुए हैं उन्हीं पल्लों को देख रहे, यहाँ कोई नहीं है, मानो उन्हीं से परामर्श ले रहे होंगे। अरे कराई विचार करो का भाई, अब क्या किया जाए? हनुमान जी विचार करते हैं। यार इधर महाराज जनक नंदिनी श्री सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठ कर के सोच रही हैं अब मैं क्या करूं, मेरा जीवन कैसे व्यतीत होगा, मैं प्रभु से दूर रह कर के यहाँ कैसे रह सकती हूँ? नाना मेरी तो शरीर छूट जाती, मेरा दुख दूर हो जाता। सीता जी महाराज विचार करती हैं। आज मानो वहां एक त्रिजटा नामक राक्षसी है जो सीता जी के पास में रह रही है ना। त्रिजटा नाम राक्षसी त्रिजटा नाम राक्षसी रामचरण रतिनी पुन विवेका, बोला विवेका, त्रिजटा नाम राक्षसी का, त्रिजटा नाम राक्षसी का, रामचरण रतिनी पुन विवेका, रामचरण रतिनी पुन विवेका। वही एक ऐसी है जो जिसके हृदय में महाराज भगवान के प्रति कुछ ममता है, भगवान के चरणों के प्रति जिसका मन लगा रहता है, वो अकेले ही महाराज है ना। उसी अवसर पर गोस्वामी जी ने लिखा कि तही अवसर रावण तहयावा, अवसर रावण तहयावा, गनारी बहु भेष बनावा, गनारी बहु भेष बनावा, खल सीतई समुझावा, समुझावा, साम साम कह भेद दिखावा, भय भेद दिखावा। सीता आज महाराज रावण अपनी रानियों को लेकर के आया। आज सीता जी को अनेक प्रकार से धमकी दे रहा है, मानो समझा भी रहा है, कह रहा है यदि 1 महीने के अंतर्गत तूने मेरा कहना नहीं किया तो मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दिवस
कहो कहायन माना मास दिवस मोह प्राण माना मैं मार भिखारी कृपाना कृपाना मैं मार भिखारी कृपाना रामचरितमानस में तो 1 माह का समय दिया गया है ना, लेकिन वाल्मीकि रामायण में 2 माह का समय दिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज रावण तो सीता जी को अनेक प्रकार से समझा करके जाता है ना, लेकिन राक्षसियों को कह करके जाता है देखो तू सब इनको अनेक प्रकार का भेष बदल करके डरवाने की व्यवस्था बनाओ। जितनी राक्षसियां थी सबके सब अनेक प्रकार का भेष बदल करके सीता जी के सामने आने लगी ना। आज सीता जी को डराने की चेष्टा करने लगी, लेकिन उसी में महाराज एक त्रिजटा नामक राक्षसी है जो कि स्वप्न देख रही है ना। का त्रिजटा नाम राक्षसी नाम राक्षसी चरणी रति निपुण विवेका चरण रति निपुण विवेका सपनऊ बोली सुनाय सी सपना बोले सुनाय के सपना कहीं से ही करऊ ही अपना त्रिजटा बुला करके सबको समझाती है देखो यदि अपना कल्याण करना चाहती हो ना, ये जो यहाँ पर देवी जी बैठी हुई हैं इनके चरणों की सेवा में लग जाओ, नहीं तो अन्यथा परिणाम क्या होगा जानती हो क्या? कहा मैंने एक स्वप्न देखा है। कहा कैसा स्वप्न? कहा सपने बानर लंका जारी सुधान से ना सब मारी सुधान से ना सब मारी जिसके बल पर तुम लोगों को अहंकार है घमंड है ना, उसकी क्या दशा होगी जानती नहीं हो। कहा खरयारूढ़ा अरे नगन 10 शीशा अरे मुंडित सिर खंडित भोज पीसा। महाराज जितनी राक्षसियां थी सबके सब भयभीत हो जाती हैं, सब सीता जी के चरणों में सेवा करने लगती हैं, प्रार्थना करने लगती हैं। आज महाराज सीता जी त्रिजटा को बुला करके कहती हैं हे त्रिजटा एक काम करो ना, अरे ला करके कहीं से मुझे अग्नि का अंगारा दे दो, मैं उसी में अपने चिता सजा दो। अरे आनी काठो रचु चिताय बनाई आज काठो रचु मातु अनल पुनि देवो लगाई देवो लगाई। कहीं से काठ ला करके चिता सजा दो, ये सीता उसी चिता पर अपने प्राणों का परित्याग कर देगी। आज त्रिजटा ने कहा हे देवी अरे रात्रि में अग्नि कहाँ मिलेगी? निशिनयन मिली सोनो सो कुमारी। रात्रि में अग्नि कहाँ मिलेगी? आप क्यों चिंता करती हो? अरे असका ही सो निज भवन सिधारी। मानो त्रिजटा कहती है अरे सीता तू तो ऐसे प्रभु की पतिव्रता नारी हो ना जिनका सूर्योदय होता है, संसार का अंधकार दूर हो जाता है, प्रकाशमय हो जाता है, जिनका सीख के समान बाण जयंत के पीछे लगा था तो जयंत को 14 लोगों में ठिकाना नहीं मिला। अरे तुम तो ऐसे प्रभु की पतिव्रता स्त्री हो ना, चिंता क्यों करती हो? रात्रि का समय है, रात्रि में अग्नि कहाँ मिलेगी? प्रातः काल होने दीजिए, सूर्योदय की प्रतीक्षा कर लीजिए ना। निशिनयन मिली सोनो सो कुमारी असका ही सो निज
भवन सिधारी। ऐसा कहकर के त्रिता मानो अपने भवन को चली जाती है। आज सीता निराश हो जाती है। महाराज अशोक से प्रार्थना करने लगती है, सुनहु बिटपतरो। बोलिए भगवान भगवान की जय हो। सीताराम 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 जय सीताराम। कहते सुनते अखियों से पानी, कहते सुनत आवे अखियों से पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। आज सीता जी ने कहा कि सुनहो विनय मामा बिटप अशोका। विनय मम बिटप अशोका। नाम करो करो मम शोका। सत्य नाम करो हर मम शोका। जनक नंदनी श्री सीता जी अशोक वृक्ष से याचना कर रही है, प्रार्थना कर रही है, हे अशोक, अरे तू तो लंका की वाटिका लंका में अशोक के रूप में हो ना, तुम्हारा नाम अशोक है। अशोक किसे कहते हैं? अरे जो किसी के शोक को दूर कर दे उसी को अशोक कहा जाता है। आज महाराज हनुमान जी वहीं बैठ कर के सुन रहे हैं ना, सीता जी भगवान के नाम का जप छोड़ करके अशोक को जपना शुरू कर दिया। हनुमान जी महाराज जी तुरंत विचार करते हैं ये तो ठीक नहीं होगा। हनुमान जी ने तुरंत महाराज मुद्रिका को उठा करके उसी डाली के ऊपर से सीता जी के समक्ष में गिरा देते हैं। काफी कर हृदय विचारा तीन मुद्रिका डारी तबा। आज मुद्रिका को ऊपर से नीचे गिरा देते हैं। जो ही मुद्रिका ऊपर से नीचे आती है ना महाराज, आश्चर्य की बात तो यह है ना, आज मुद्रिका कहीं गायब हो सकती थी, लेकिन सीता जी ने बड़े हर्ष के साथ उठी और उस मुद्रिका को उठा करके अपने हाथों में रख लिया। क्यों रखा? सीता जी ने सोचा कि शायद अशोक ने मुझे अग्नि का अंगारा दे दिया है। बोलिए भगवत्सल भगवान की। लेकिन जब वो अग्नि का अंगारा होता तब तो हाथ जलने लगता। आज तो भगवान के नाम की मुद्रिका है ना, भगवान के नाम में तो शीतल छिपाया हुआ है, शीतलत तो हो, हाथ में शीतल लगने लगा, ठंडा होने लगा। सीता जी ने आश्चर्य में पढ़ करके सोचने लगी, अरे ये क्या है? जब यूं ही हाथ को खोल करके देखती है महाराज जी, वो तो महाराज मुद्रिका है, उस पर राम का नाम लिखा हुआ है। आश्चर्य में पढ़ करके सोचने लगी, अरे चकिता चितावा मुदा चकिता चितावा मुदा रे पहचाने। हरसा विषादा दया कुलाने। हरसा विषादा दया कुलाने। हरसा विषादा दया कुलाने। हरसा विषादा दया कुलाने। देखी मोद्रिकाय मनोहर। तब देखे मोद्रिका मनोहर। माना माया के कायत सुंदर। राम माया के कायत सुंदर। महाराज हनुमान जी मुद्रिका को ऊपर से नीचे क्यों गिराया? हनुमान जी ने सोचा अब तो माता सीता जी प्रभु के नाम का जप छोड़ करके अशोक को जपना शुरू कर दिया है। अब मैं नाम मुद्रिका अपने पास रख कर के क्या करूंगा? यदि नाम मुद्रिका सीता जी के समक्ष चली जाएगी, इसे देख कर के प्रभु की याद आ जाएगी,
यदि इस मुद्रिका को मैं नीचे नहीं गिराता हूँ तो प्रभु के नाम की महिमा मिटने वाली है। बोलिए भगवत्सल भगवान के जय हो। आज महाराज उस मुद्रिका को देख करके सीता जी आश्चर्य में पड़ करके सोचने लगी, अरे यह मुद्रिका तो प्रभु के कर कमलों में थी ना, यहाँ कैसे चली आई। आश्चर्य में पड़ करके उसे बार बार देख रही है। कर मुद्रिका चोर चितले ही, ये मुद्रिका तो संसार के चित्त को चुराने वाली है, और हमारे चित्त को चुराने वाला कोई तो था तो मात्र मेरे प्रभु। आज यह मुद्रिका यहाँ कैसे चली आई, ये तो माया के द्वारा ऐसी बनाई भी नहीं जा सकती है, सो यहाँ कैसे चली आई। हनुमान जी ने, सीता जी आश्चर्य में पढ़कर के सोच रही है। जब हनुमान जी देखते हैं कि मैया सीता जी परेशान है, हनुमान जी तुरंत उसी बंदर के भेष में डाली से कूद करके सीता जी के समक्ष में आ जाते हैं। तब हनुमंत निकट चली गए वो, अरे फिर बैठी मन विस्मय भय वो। हनुमान जी ज्यों ही डाली से कूद करके नीचे आए, त्यों ही सीता जी अपना मुख मोड़ लिया, हनुमान जी की तरफ पीठ करके बैठ गई। अब विचार करने की बात है महाराज, कोई सुंदर कथा श्रवण करा रहा हो। अब तक तो सीता जी भगवान की कथा श्रवण करने के लिए व्याकुल थी, और महाराज कह रही थी जो इस प्रकार से अमृत रूपी कथा का वर्षा कर रहा है वह वक्ता सामने क्यों नहीं आ जाता है। जब हनुमंत लाल जी महाराज जी डाली से कूद करके सीता जी के समक्ष में जाते हैं ना, तब हनुमंत निकट चली गए वो, कहा फिर बैठी मन विस्मय भय वो। सीता जी हनुमान जी की तरफ पीठ करके बैठ जाती हैं। अच्छा विचार करो भक्तों, कोई वक्ता को बुला लो कथा श्रवण कराने लगे, आप सब उनकी तरफ पीठ करके बैठ जाओ, बताओ व्यास जी का सम्मान हो रहा है या अपमान हो रहा है। हनुमान जी ने कहा मैया कोई बात नहीं है, मुझे इस बात का कोई कष्ट नहीं है, पर मुझे तो आज एक ही बात का कष्ट है। भले ही आप मेरी तरफ पीठ करके बैठ गई हो, पर मैं आपसे यह बताना चाहता हूँ, आप सोच रही है कि मुद्रिका को किसने चुराया, किसी ने चुराया नहीं है। यह मुद्रिका मातु मायानी, दीन है राम तुम्हारा कहो सही रानी। यह मुद्रिका मातु मायानी, हो राम तुम्हारा कहो सही रानी। सीता जी ने कहा मुझे विश्वास नहीं है, अरे यहाँ तो अनेक राक्षस हैं, अनेक प्रकार का भेष बदल करके आते हैं, मैं कैसे विश्वास करूं। हनुमान जी ने कहा माँ मैं प्रभु की सौगंध खा करके कहता हूँ, राम दूत मैं मातु जान की, राम दूत मातु जान के शपथ करो रानी धाम की, शपथ करो रानी धाम की। यह माँ विश्वास करो यह मुद्रिका मातु मायानी, यह मुद्रिका मातु मायानी, राम तुम्हारा कहो सही रानी। राम कहो सही रानी। सीता जी ने थोड़ा धैर्य रख करके कहा अच्छा एक बात बताओ, ये तू प्रभु की सौगंध ले रहा है, प्रभु के पास से आ रहे हो, तो एक बात तो बताओ कि नर बान रही संग कहू गई से, नर बान रही संग कहू गई से, कथा भई संगत गई से, कथा
करो ना। आज हनुमान जी महाराज पूरी चर्चा करके श्रवण कराने लगे। सीता जी ने एक अनोखा प्रश्न कर दिया हनुमान जी से। कहा क्या? हनुमान जी से सीता जी पूछती है, अच्छा एक बात बताओ हनुमान, ये तुम वहां से आ रहे हो ना, तो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या बता सकते हो? बोलो ना माँ, क्यों नहीं बता सकता हूँ। आज सीता जी महाराज सीता जी के नेत्रों में आंसू आने लगे। सीता जी फूट कर के रो पड़ती हैं, कहती हैं बेटा हनुमान, ये तो प्रभु के पास से आ रहे हो, तो एक बात बताओ मेरे काका कैसे हैं? हनुमान जी आश्चर्य में पढ़ करके सोचने लगे, कौन से काका? सीता जी ने कहा, पूछा? अरे पूछई सिया जी, पूछई सिया जी, बताव कह पिराई हो। पूछई सिया जी, बताव कह पिराई हो। जटायो कैसे बाटे ललना, सिया जी बतावा का पिराई हो। जटायो कैसे बाटे लालना, पूछे सिया जी बतावा का पिराई हो। जटायो कैसे बाटे लालना, सिया से कपिराए हो। बतावा कैसे बाटे लालना, पूछई सिया जी, बतावा कपिराई हो। पूछे सिया जी बतावा कपिराए हो। जटायो कैसे बाटे लालना, पूछे सिया जी बतावा कपिराए हो। जटायो कैसे बाटे लालना। महाराज हनुमान जी तो स्तब्ध हो गए। भैया मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ये कब का रहस्य है, कहाँ का दृश्य है? सीता जी ने याद दिलाया, बेटा हनुमान, जिस समय दुष्ट राक्षस राज रावण मेरा अपहरण करके लेकर के आ रहा था, मेरे काका से देखा नहीं गया। मेरे काका रावण के ऊपर टूट पड़े थे, मैं रावण के बालों को घसीट करके पृथ्वी पर पटक दिया था, मुझे रथ से उतार करके नीचे बैठा दिया था। रारे रहिया में रावण से मचाई हो। रावण से रहिया में मचाए हो। जटायु कैसे बाटे लालना, रावण से रहिया में मचाए हो। जटायु कैसे बाटे लालना, पूछई सिया जी बतावा कपिराई हो। पूछैया सिया से बतावा कपिराए हो। जटायो कैसे बाटे लालना, पूछे सिया जी बतावा कपिराए हो। जटायो कैसे बाटे लालना, ऐसी पंखा गिरा खगधरणी, घाटे से पाखा गिरा खगधरणी। मेरी राम कई अद्भुत करणी, मेरे राम कई अद्भुत करणी। हनुमान दुष्ट रावण ने काटे सी पर लिया आई हो। काट लिया आए हो। बतायो कैसे बाटे लालना, पूछे सिया जी बतावा कपिराए हो। जटायो कैसे बाटे लालना,
आज महाराज सीता जी के समक्ष हनुमंत लाल जी खड़े हैं। बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन होगा। आज हनुमान जी मैया से कह रहे हैं, माँ मुझे तो कुछ पता ही नहीं है यह दृश्य कहाँ का है। अभी आप सबको 2 मिनट में हनुमान जी की झांकी का दर्शन होगा, बड़ा आनंद आएगा। आज महाराज हनुमंत लाल जी महाराज भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। सीता जी की कथा को श्रवण किए, सीता जी के शब्द को सुनते हैं। सीता जी से कहते हैं, मैया बहुत समय से मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, माँ मुझे बड़ी भूख लगी हुई है। भक्तों, सीता जी के नेत्रों में आंसू आ गए। हनुमान जी ने ऐसा शब्द कहा, माँ मैं तो बहुत भूखा हूँ, सुनहु माँ तुम ही अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रोखा। हे मैया, यहाँ बड़े सुंदर सुंदर फल दिखलाई पड़ रहे हैं, मुझे बड़ी भूख लगी हुई है। सीता जी ने कहा, बेटा हनुमान एक बात बताओ, तुम्हें कितने दिनों से खाने को नहीं मिला है जो अपनी भूख की इतनी बढ़ाकर के प्रशंसा कर रहे हो। हनुमान जी ने कहा, मैया इसे तो आपको पता ही है कि मैं तो जन्मजात का ही भूखा हूं। जन्म के समय ही सूर्य को फल समझ करके निकल गया था। अरे बाल समय रवि भलियो, तब 3 लोक भयो अधियारो। जन्म के समय ही सूर्य को फल समझ करके निकल गया था। इससे आप जान ही सकती हैं कि मैं कितना बड़ा भूखा हूँ। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि महाराज सबकी भूख तो कोई ना कोई मिटा सकता है, लेकिन बेटे की भूख को तो माँ ही मिटा सकती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। वास्तव में महाराज जी, माँ के अलावा दूसरा कोई पुत्र की भूख को मिटा नहीं सकता है। अरे भक्तों विचार करो, अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के यहाँ राम का राज्याभिषेक होने वाला है, राम युवराज बनने वाले हैं। सभी लोग आनंद में झूम रहे हैं, आज राम राजा बनेंगे। लेकिन महाराज ज्यों ही भगवान श्री राम कौशल्या अम्बा के पास पहुंचे, कौशल्या मैया के ने राम जी को देखते ही कहा, राघव अरे चल कर के पहले स्नान कर लो, तब अपने पिताजी के पास जाओ, स्नान कर लो, कुछ फल खा लो, क्योंकि तुम्हें भूख लगी हुई है। तब अपने पिताजी के पास जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिताजी तुम्हें अयोध्या के राजपद पर अभिषिक्त करने वाले हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कहने का भाव भक्तों, बेटे की भूख को मिटा सकती है तो मात्र केवल माता ही मिटा सकती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। आज महाराज सीता जी से हनुमान जी कहते हैं, मैया मुझे बड़ी भूख लगी हुई है। सीता जी ने कहा, बेटा हनुमान आज मैं ऐसी जगह पर हूं, मेरे पास तो जल भी नहीं है कि मैं तुझे एक घूंट पिला दूं, सो मैं क्या दूं। हनुमान जी ने कहा, मैया तू चिंता मत कर, केवल आदेश व आशीर्वाद दे दो ना। यहाँ तो बड़े सुंदर सुंदर फल दिखलाई पड़ रहे हैं, सो मैं खा लूंगा। सीता जी ने कहा, सुन सो तभी पीना करहि रखवारी, सो तभी पीना करहि रखवारी, परम सुभद्रा रजनी झरभारी। मैया इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है,
तिनकर भय माता मोहिनाही, ओ तिनकर भय माता मोहिनाही। राक्षसों का रक्ष मात्र मुझे कोई भय नहीं है, केवल आप आदेश व आशीर्वाद दे दो मां। हनुमान सीता जी ने कहा ठीक है बेटा हनुमान, जाओ ना, फल खाओ, लेकिन एक काम करना, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। भगवान के चरणों को अपने हृदय में रख करके सुंदर सुंदर फल खाना, लेकिन एक काम करना, कुछ उजाड़ना बिजाड़ा मत, नुकसान मत करना। हनुमान जी ने कहा मैया कोई बात नहीं है, चिंता न करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हनुमान जी महाराज चलते हैं, अरे चले उनाई सिर पैठे भागा, फल खाए सिपरु तोरण लागा, पहुंच गए हनुमान जी वाटिका के अंदर, सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे। हनुमान जी ने फल को देखा, अरे वाह बड़ा सुंदर फल है भाई, कैसे मिलेगा? चले उनाई, सीता जी के माता सीता जी के चरणों में प्रणाम किया। चले उनाई सिर पैठे बागा, बगीचे में पहुंच गए, फल को देख रहे, फल तो बड़े ऊपर हैं। इधर मैया ने कहा था जो नीचे गिरे हो उसी को खा लेना, तोड़ना मत। ये हनुमान, यदि माँ के कहना ही करोगे तो भूखे रह जाओगे। एक काम करो ना, अरे तुम्हारा तो बंदर का स्वभाव है, थोड़ा सा अपनी पूंछ बढ़ा लो और एक डाली को पकड़ करके हिलाओ, कुछ फल खाने को मिल जाएगा। हनुमान जी ने महाराज अपनी पूंछ को बढ़ाया, एक डाली में ऐसे लपेटा, लगे हिलाने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और जब फल नीचे गिरने लगे ना, तो हनुमान जी उठा करके खाना प्रारंभ कर दिए। तब तक महाराज हनुमान जी कूद करके एक डाली पर चढ़ गए और देख रहे हैं वहां कुछ बगीचे की रखवाली करने वाले सब सोए पड़े हुए हैं। रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, रहता बहु भट्ट रखवारे, तुम्हारे कछु जाई पुकारे, तुम्हारे कछु जाए पुकारे। रखवाली करने वाले पड़े हुए हैं। हनुमान जी फल को उठा करके खाते हैं और उठा करके जब फेंकते हैं राक्षसों के ऊपर ना, जब एक के ऊपर गिरता है वो चौक करके उठ करके बैठ जाता है। रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, कछु मारे कछु जाई पुकारे। मारा चौक करके उठ करके बैठ जाते हैं, एक दूसरे को जगाने लगते हैं। देखो ना क्या गिर रहा है। एक की दृष्टि पड़ी, अरे देखा तो डाल पर बंदर बैठा हुआ है। अरे कहा बंदर आया है बंदर, कहा हल्ला मत करो नहीं तो भाग जाएगा। कहा तब क्या करोगे? जितने थे महाराज सब जाग गए। हनुमान जी ने क्या किया, एक की दृष्टि पड़ी, हनुमान जी की लंबी लंबी पूंछ झूल रही थी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, हनुमान जी की पूंछ झूल रही थी। राक्षसों ने विचार कर लिया, एक काम करो इसकी पूंछिया धीरे से पकड़ लो, और जब धीरे से पकड़ में आ जाएगा ना, वही पूंछिया पकड़ करके नीचे खींच लिया जाएगा, और जब नीचे आ जाएगा तो होगी जम के पिटाई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हनुमान जी सुन रहे थे महाराज जी, अपनी पूंछ को नीचे झुलाने लगे, पूंछ बढ़ने लगी। एक ने आकर के धीरे से पकड़ा, हनुमान जी की पूंछ पकड़ में आ गई। तब तक हनुमान जी ने धीरे से इशारा किया, चिल्लाया, अरे दौड़ दौड़ पकड़ पकड़, नहीं तो गया। महाराज जितने राक्षस थे ना, एक के एक सब पकड़ने लगे, और हनुमान जी की पूंछ में जब सैकड़ों आ गए ना, हनुमान जी ऊपर की तरफ लेकर के जाने लगे। अब जो ऊपर जा रहे हैं वो तो प्रार्थना कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नाथ बचाओ बचाओ। और जो नीचे पड़े हुए हैं ना, वो तो भागे 1 2 3, और भाग करके जाते हैं महाराज रावण के पास ही। कहते हैं नाथ, अरे नाथ ये कयावा कपि भारी। अरे रावण ने कहा यहाँ क्यों आ रहे हो? कहा कुछ तो ले गया। कहा कहाँ ले गया? कहा ऊपर ले गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान।
जय हो। ऊपर ले गया। हनुमान जी महाराज ऊपर की तरफ लेकर के चले जा रहे हैं। एक बार में उसी पूंछ में लपेट करके जितने पकड़े हुए थे ना, सबको उठा करके ऐसे घुमा करके छोड़ देते हैं। सब आकाश मंडल में मंडराने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के जय हो। कयावा कपि भारी, अरे तही अशोक वाटिका उजारी, कहा रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे, अरे कछु मारे कछु जाई पुकारे। ये नाथ बचाओ ना, एक बड़ा भारी बंदर आया है। कहा क्या बंदर आया है तो यहाँ क्यों भाग करके आ रहे हो? अरे ताली बजा दो भाग जाएगा। कहा सरकार ऐसी बात नहीं है, वो भागेगा नहीं। कहा फिर? कहा एक बानर आई गवा बगिया। हे रावण, हे सरकार, एक बानर आई गवा बगिया, अरे फल खाई के पेड़ उपारत बा, फल खाई के पेड़ उपारत बा, और रखवारे जो परजन जाई वहाँ, रखवारे जो परजन जाई वहाँ, उनका धाई खूब पछारत बा, और जे बरजत बात ही मारत बा, जे बरजत बात ही मारत बा। जो मना कर रहा है उसे मार रहा है। कहा हम भागी के आए बतावई बदे। कहा तू यहाँ क्यों चलाया? कहा हम भागी के आए बतावई बदे, ललका बनरा ललकारत बा, ललका बनरा ललकारत बा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज रावण क्रोध में आकर के 88,000 सेना को भेज दिया। जितनी सेना जाती है ना, एक बार दूर से ही पहुंचने पर हनुमान जी जय श्री राम की आवाज लगाते हैं। कुछ तो महाराज पीछे गिरते गिरते चल बसते हैं, कुछ जो बचते हैं वो भाग करके आते हैं ना। इधर रावण के पास सूचना देते हैं, अक्षय कुमार को भेज दिया। आज अक्षय कुमार भी जाता है ना। दूर से ही देखा, जो ही पहुंचते हैं सामने हनुमान जी के, अरे मैं अक्षय कुमार के हूँ। आज हनुमान जी कहते हैं आवारा, आओ भी आओ। हनुमान जी के पास पहुंचते हैं, हनुमान जी तो ऐसे उठा करके घुमा देते हैं महाराज, वो भी चल पड़ते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जल्दी जल्दी में लेकर के चल रहे हैं, समय अभाव है। आज महाराज वो भी चल पड़ते हैं। रावण के पास सूचना गई, अक्षय कुमार भी मार डाला गया। सुन सुत बधलन केसरी साना, पठवा मेघा नाथ बलवाना, नाथ बलवाना। मेघनाथ को देता है, कहता है एक काम करो ना, जाओ उसे पकड़ करके लाओ। देखता हूँ कहाँ का बंदर आया है जो इतना विशाल बंदर है। मारे सिजन सुत बाध सिपाही, अरे देखो कि कहाँ कर आई। आज महाराज मेघनाद चलता है। आज मेघनाद के लिए भी अतुलित शब्द आया है और हनुमान जी के लिए भी अतुलित शब्द आया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। लेकिन यहाँ पर हनुमान जी जानबूझ करके बध जाते हैं। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, हनुमान जी जानबूझ करके बंधन में आ गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। हनुमान जी ने सोचा यदि इसे टाल दूंगा तो ब्रह्मास्त्र की महिमा कट जाएगी। हनुमान जी को बांध करके मेघनाद रावण के सामने लेकर के आता है। जो ही महाराज हनुमान जी रावण के सामने पहुंचते हैं ना, रावण देखता है, पूछता है क्यों रे बंदर कहां से आया है? अरे हनुमान जी ने कहा ये रावण, आज भी तुम्हारी बंदर देखने वाली दशा नहीं गई। एक बार तो बंदर को देश में नारद जी को देखा था ना, आज तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है कि राक्षस कुल में जन्म लिया है। अब दूसरी बार फिर बंदर को देख रहा है, अब क्या होने वाला है तुझे कुछ पता नहीं है। अरे रावण एक काम करो ना, या तू अपना कल्याण करना चाहते हो ना तो जाकर के प्रभु के चरणों में प्रार्थना करो, विनती करो।
जाई करी रावण सुनहु मानत जी मोर सिखावन। आज रावण ने कहा रे वाह, अब लगता है बंदर ही मेरा गुरु बनेगा क्या, अब बंदर ही मुझे कथा सुनावेगा। हनुमान जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं है। रावण ने कहा इसे कुछ दंड दे दो ना, इसे मारो पीटो भगाओ। जितने राक्षस थे सब अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़ पड़े। महाराज जो ही मारने के लिए सोचने लगे, विभीषण सामने आ गया। अरे काहे ना थे, कहा क्या, कहा न दंड कछु करिया गोसाई, सबने कहा हाँ भैया बड़ी अच्छी बात कह रहे हो, दूसरा कोई दंड दे दिया जाए, मृत्यु नहीं देना चाहिए। आज तब तक रावण की दृष्टि पड़ी महाराज जी। हनुमान जी अपनी पूंछ को बार बार देख रहे थे, बार बार उठा करके सूंघ रहे थे। हनुमान जी को देखा, रावण ने कहा एक काम करो। कहा क्या, कहा इसकी जितनी ममता है सब पुछिए में भरी है, और पुछिए से पूरी लंका की सब राक्षसों का सफाया किया है। ये काम करो, सब लोग मिल करके इसके पूंछ में खूब तेल कपड़ा घी लपेटो ना, और इसकी पूंछ को जला दो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। हनुमान जी ने कहा रे वाह, लगता है त्रिजटा मैया का स्वप्न साकार हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। अरे घननाद द्वारा, घननाद द्वारा जब हनुमान बांध गईले, सोच लिहे बगिया का बदला चुकाइले, सोच लिहे बगिया का बदला चुकाइले। घननाद महाराज मेघनाद हनुमान जी को बांध करके ले आया, सोचा आज मैं बाघ का बदला चुका लूंगा। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं है। हनुमान जी ने कहा लगता है आज त्रिजटा माँ का स्वप्न साकार हो जाएगा। कहा एक अगरा के खातिर अरे माई मोरी रोई दही, एक अगरा के खातिर माई मोरी रोई दही, तो आज सारी नगरी के अगरा बनाई दे, आज सारी नगरी के अगरा बनाई दे। त्रिजटा माँ का स्वप्न जो था ना उसको मैं साकार कर दूंगा, पूरी लंका को अग्नि बना दूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। लगता है वो स्वप्न साकार हो जाएगा। महाराज लगे सब तेल कपड़ा घी लपेटने, हनुमान जी की पूंछ बढ़ने लगी, हनुमान जी की पूंछ बढ़ने लगी। रावण ने कहा क्या विलंब है? अरे राक्षसों ने कहा क्या बताएं? कहा क्या हुआ? कहा राहायन नगरा। अरे इसकी पूंछ है? कहा फिर क्या है? अरे कहा नाइलान की रस्सी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये तो बढ़ती चली जा रही है, कहां से इतना कपड़ा तेल घी लाया जाए? कहा राहायन नगरा मसन घृत तेला, पूछा पिखेला, पूछा पूरदासी भोला मारा चरण का बाबू हासे, चरण का बाबू हासे, पाजही भोला यही सब तारी, जय भोला यही सब तारी। आज महाराज हनुमान जी की पूंछ में आग लग गई। हनुमान जी महाराज ने पूंछ को उठाया चले। कहा पवन तने जब बढ़ी के आकाश भये, अरे घूसा मारी रवि के बजाई दिहे डंका, अरे सूरज के रात जाता ऊपर फरात जा। पवन तनय जब बढ़ी के आकाश भये, बढ़ी के आकाश भये, पवन
तनय जब बढ़ी के आकाश में समारी नदी को बचाई दी है डंका मुसमर रंग को बजाई दी है डंका सूरज उठ रात जाता ऊपर ही पर रात जाता सूरज के बात जाता ऊपर ही पर आता जाता से न लीली ले भाई मन शंका से न ले भाई मन शंका से न लीली ले भाई मन शंका ले भाई मन शंका भगवान जी ने क्या किया अरे गगन उठाई ली है धरनी धसाई दी है गगन उठाई ली है धरनी धसाई ली है गगन उठाई ली है धरनी धसाई दी है गगन उठाई ली है धरनी धसाई ली है वाह 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 अंजनी के वीर बंका वाह 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 अंजनी के वीर बंका महाराज जी अरे बापा 49 हाथ पुतवा 50 हाथ बापा 49 हाथ पुतवा 50 हाथ बापा पुत मिल के जलाई दी है लंका बाप 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 पुत मिल के जलाई दी है लंका सकरी गरजा कपी बढ़ी लागी आकाश ये महाराज पूरी लंका जलने लगी जो लोग ताली बजा रहे थे महाराज ढेला ईटा कुछ पत्थर फेंक रहे थे सबके सब अब तो महाराज प्रार्थना करने लगे बचाओ बचाओ बोलिए भक्तवत्सल भगवान के आज महाराज हनुमान जी के द्वारा लंका जल करके खाक हो जाती है हनुमान जी वहां से कूद करके जाकर के समुद्र में अपनी पूंछ को बुझा लेते हैं आइए चर्चा तो कथा की दूसरी चल रही थी लेकिन आज कुछ भक्तों की इच्छा थी कि मंगलवार का दिन है हनुमान जी की कथा हो जाए सो हम इधर घूम पड़े आगे की चर्चा फिर कल की कथा में करने का प्रयास किया जाएगा आइए इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के प्रति मंगलमय की कामना करते हुए अपनी त्रुटियों की क्षमा चाहते हुए गुरुदेव भगवान के कमलवत चरणों में भवरूपी वाणी को विश्राम देते हैं भगवान की मंगलमयी आरती व प्रसाद का वितरण होगा आरती व प्रसाद लेकर के ही आप सब जाएंगे जय श्री सीताराम।